हाय, अब देखो हमने पहले थ्योरी देखा, उसके बाद कुछ इजी क्वेश्चन देखे जिनमें हमारे आंसर्स निकल रहे थे। आंसर निकल रहे थे मतलब जो क्वेश्चन के आंसर डिटर्मिनिस्टिक थे, जिसमें डिटरमाइन हो रहा था। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिनमें कंडीशनल रहेगी, जिसमें अरेंजमेंट फिक्स नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल लेट से ये वाला अरेंजमेंट जिसमें बी सी डी तो फिक्स है, बट ए अगर यहां आया तो ई यहां पे आ सकता है, और अगर ए यहां आया तो ई यहां पे आ सकता है। तो देखो यहां पे ए और ई की जगह पता नहीं हमको, और अगर ए और ई के बारे में अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एंड उसका मतलब आपको कैसे बनाना है और आंसर कैसे करना है। जिनका लैंग्वेज में कमांड है, आपको बता रहा हूं, जिनका लैंग्वेज पे कमांड है, मैं बोल रहा हूं ये उनको डायरेक्टली ही समझ चुके हैं करके, ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वो ग्रामेटिकली अगर या सेंटेंस उनको बराबर समझ में आ रहे हैं करके, सो आई डोंट थिंक कि उसका मीनिंग आपको देखने की जरूरत है। बट कुछ स्टूडेंट मैं देखता हूं कि सेट तो बराबर अरेंज कर लेते हैं, बट देन आंसर देते वक्त ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाते या सही ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं ये थोड़ी सी थ्योरी बता दे रहा हूं, एंड देन उसके बाद हम कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे, जिन पे डेटा कंप्लीट नहीं बनेगा, सब क्वेश्चंस पे अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें हमको आंसर देना है। तो क्या हो सकता है, डेटा दिया रहेगा, सिनेरियो, उसमें रूल्स दिए, आपने अरेंजमेंट किया, जैसे भी बनेगा, जितने भी पॉसिबल कंडीशंस हैं, उसके बाद आपको सवाल पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, और नीचे 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। अब मुझे बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू। अब कुड है तो पॉसिबिलिटी है, तो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स में से कौन सा सच हो सकता है। तो आपको एक ऑप्शन जो आपका आंसर रहेगा, कोई एक आध आंसर ऑप्शन जो रहेगा वो पॉसिबली ट्रू, ठीक है, पॉसिबली ट्रू होगा, अरेंजमेंट के मामले में पॉसिबली ट्रू होगा। तो फिर एलिमिनेट कौन से होंगे ऑप्शन, जो बचे ऑप्शन रहेंगे, 3 ऑप्शन कौन से रहेंगे जो एलिमिनेट करने आपको। देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, पॉसिबली मतलब ट्रू होना चाहिए या हो सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि ए सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ट्रेन, आप देखो पॉसिबली ट्रू है, मतलब कुड पॉसिबल, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये ए एक्सट्रीम एंड पे हो सकता है, लेफ्ट एंड में, बराबर है। पर एलिमिनेट कौन सा होगा, जो पक्का झूठ रहेगा करके, क्योंकि वो कभी पॉसिबल कुड बी ट्रू, वो कभी सच हो सकता है क्या। अगर मैं बोलूं सेंटर में बी बैठा है, वो किसी एंगल से सच होगा, क्योंकि सेंटर में तो सी बैठा है मिडल पोजीशन में। तो मैं बोलूंगा एलिमिनेट कौन से होंगे, जो डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट रहेंगे। तो आपको क्या करना है, जो जो डेफिनेटली फॉल्स है उनको एलिमिनेट करो, बचा हुआ स्टेटमेंट क्या रहेगा, पॉसिबली ट्रू रहेगा। या तो आप पॉसिबिलिटी ट्रू स्टेटमेंट को ढूंढो, ओके, या वो पक्का सच भी हो सकता है, जैसे डी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, डी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, पॉसिबली ट्रू है या ट्रू ही है, जैसे मैं बोलूं तो एलिमिनेट कौन होगा, जो डेफिनेटली फॉल्स रहेंगे, जो कभी सच नहीं होगी। अगर मैं बोलता हूं मिडल में डी बैठा हुआ है, पक्का झूठ, ऑप्शन एलिमिनेट करो, जो बचा है वही पॉसिबली ट्रू रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बनेंगे, एक आंसर रहेगा जो पॉसिबली ट्रू रहेगा उनमें, या ट्रू हो सकता है, इधर ट्रू हो सकता है, बट एलिमिनेट कौन होगा, जो बाकी 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो डेफिनेटली फॉल्स रहेंगे। तो फॉल्स वालों को हटा दो, आपको ट्रू मिल जाएगा। सिमिलरली कुड बी फॉल्स में क्या होगा, अगर कुड बी फॉल्स चाहिए तो पॉसिबली झूठ हो करके, जो वाला करके, तो बाकी सब क्या रहेंगे, बाकी सब रहेंगे डेफिनेटली ट्रू वाले, मतलब बाकी 3 ऑप्शन एकदम सच रहेंगे, और एक ऑप्शन रहेगा जो डगमगा सकता है करके, वो झूठ भी हो सकता है करके, या झूठी होगा। तो बाकी 3 डेफिनेट ट्रू देंगे और एक पॉसिबिलिटी वाला जैसे देंगे। अब देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, नीचे दिए हुए स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उनमें से कौन सा सच है ही नहीं करके, कैन नॉट बी ट्रू, मतलब मुझे क्या चाहिए आंसर, जो डेफिनेटली फॉल्स है करके। मेरा आंसर क्या रहेगा, जो भी सेंटेंस नीचे दिया हुआ डेफिनेटली फॉल्स होगा वो वाला। लेट्स से अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा रहा कि मिडल में डी बैठा हुआ है, मिडल में डी है करके, पर आप बोलोगे ये तो सी है करके, तो ये है डेफिनेटली फॉल्स, तो ये कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि सी मिडल में सी बैठा हुआ है, डी कभी नहीं बैठ सकता। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेफिनेट फॉल्स, कैन नॉट बी ट्रू, मतलब आपको डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट विल बी योर आंसर। तो उसके साथ रिमेनिंग ऑप्शंस और जो आपको एलिमिनेट करना है, या रिमेनिंग 3 ऑप्शंस किस तरीके से गिवन रहेंगे, उनका डेटा क्या रहेगा, अगर आप इन्फर करते हो तो रिमेनिंग ऑप्शन किस तरीके से रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, तो मुझे एक डेफिनेट फॉल्स देगा, बाकी जो स्टेटमेंट रहेंगे वो या तो
पॉसिबली ट्रू रहेंगे, पॉसिबली ट्रू रहेंगे और डेफिनेट ट्रू रहेंगे। इस तरीके से बाकी ऑप्शन होंगे। मतलब क्या है, जैसे पॉसिबल ट्रू मतलब क्या बोलना चाहता हूं, लेट्स से अगर मैं बोलता हूं ए कैन सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो मैं बोलूंगा ये तो सच है क्योंकि पॉसिबल है ए यहां पे बैठने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो झूठ है करके, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ए उधर बैठा ही है करके, पर पॉसिबल तो है ना, तो पॉसिबली ट्रू है। अगर मैं बोलता हूं डी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो ये डेफिनेट ट्रू है। तो ऐसे 3 ऑप्शन बनेंगे और एक ऑप्शन उनमें रहेगा जो डेफिनेट फॉल्स रहेगा, वो आपको आंसर चूज करना है। इसमें आप इनको नोट डाउन करके रखिएगा, जब सवाल आएंगे ना आपको, तो आपको जज करने के लिए आसान होगा कि इन क्वेश्चंस में देखो 3 ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं और एक पॉसिबली ट्रू वाला है या ट्रू वाला होगा। यहां पे डेफिनेटली फॉल्स एक ऑप्शन होगा और बाकी सारे क्या होंगे, पॉसिबली ट्रू और डेफिनेट ट्रू होंगे करके, इस तरीके से। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी फॉल्स, जैसे कुड बी ट्रू है, कुड बी फॉल्स है। अब मुझे बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी फॉल्स, कौन सा नीचे दिया हुआ झूठ हो सकता है करके। तो बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, देखो रिमेनिंग ऑप्शंस क्या बनेंगे आपके, रिमेनिंग ऑप्शंस रहेंगे डेफिनेटली ट्रू। जैसे यहां पे डेफिनेटली फॉल्स आया, जब कुड बी ट्रू में आया तो देखो अगर मुझे सॉरी स्टेटमेंट कुड बी फॉल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी फॉल्स, 4 ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबली झूठ है, तो बाकी सबको सच होना जरूरी है। तो 3 ऑप्शंस आपको डेफिनेटली ट्रू रहेंगे। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, या तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट होगा और पॉसिबली फॉल्स वाला, कि मतलब जरूरी नहीं कि ये सच हो करके, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो फॉल्स हो करके स्टेटमेंट। मैं बोलूं कि ए सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, झूठ हो सकता है, तुमको बता रहा हूं, पर बाकी सारे स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होंगे, आपको बता रहा हूं बाकी 3 ऑप्शंस। Now the last sentence is which one of the following statement must be false or definitely false। मुझे एक बात बताओ, अगर नीचे में से आपको डेफिनेटली फॉल्स चाहिए तो बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, तो आप वो डेटा ढूंढिए जो पक्का झूठ है करके, वो हो ही नहीं सकता करके, तो वहां पे आप डायरेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। तो बाकी 3 ऑप्शन उसके साथ कौन होंगे, जो कि ट्रू होंगे, सच होंगे, या तो पॉसिबली सच होंगे। जैसे मैं बोलूं कि ए सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, हो सकता है, ये झूठ थोड़ी ना है, मैं ही नहीं बोल रहा हूं कि ये पक्का सच है करके, पर झूठ भी तो नहीं है ना। मस्ट बी फॉल्स मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूं कि सी सीट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, पक्का झूठ है, बिकॉज वो मिडल में बैठ रहा है, समझ रहे हो। और 1-2 स्टेटमेंट आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं ओके अब अगर ऐसा कुछ सवाल आ जाए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, समझ रहे हो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू एक्सेप्ट। अब अगर ऐसा बोला तो फिर कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से सारे पॉसिबली ट्रू हो सकते हैं सिवाय एक के, मतलब जो डेफिनेटली फॉल्स है आपको वो बताना है। बाकी सारे सच हो सकते हैं, कुड बी ट्रू मतलब सच हो या सच जैसा तो भी हो, मतलब झूठ ना हो करके, जो झूठ नहीं है वो सारे चलेंगे करके, पर कोई एक स्टेटमेंट रहेगा वो पक्का झूठ होगा करके। मतलब मैं बोल रहा हूं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, ट्रू हो सकते हैं, पर एक कोई स्टेटमेंट जो रहेगा वो पक्का फॉल्स होगा, दैट विल बी योर आंसर। तुमको बता रहा हूं, जो डेफिनेटली फॉल्स रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शंस क्या रहेंगे उसके साथ में, बाकी 3 ऑप्शंस रहेंगे जो कि पॉसिबली ट्रू वाले होंगे, पॉसिबली ट्रू और ट्रू वाले दे देंगे आपको। जैसे यहां पे अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, आप मुझे बताइए क्या ये उसका आंसर हो सकता है करके, अगर ये अरेंजमेंट बना है बी सीट इमीडिएट लैपटॉप सी, तो आप बोलोगे ये तो ट्रू के कैटेगरी, कुड बी ट्रू और ट्रू है करके। ए सिट टू द लैपटॉप बी, तो बी के लेफ्ट में ए बैठ सकता है क्या, यस पॉसिबली ट्रू है,
पॉसिबिलिटी तो है ट्रू होने की, हो सकता है बैठ सकता है, पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि मिडल में डी बैठा है, ये झूठ है, डेफिनेटली झूठ है, वो कभी पॉसिबली ट्रू कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पक्का झूठ है। तो जो डेफिनेटली फॉल्स है वो आपका आंसर रहेगा। अब ऐसा ही बोल सकते हैं, अब ट्रू के जगह फॉल्स लेंगे तो फिर आपका डेफिनेटली ट्रू वाला आंसर आएगा करके। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, आई होप दिख रहा है यहां पे, ओके बराबर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू एक्सेप्ट, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, मस्ट बी, डेफिनेट मांग रहे हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू एक्सेप्ट, मतलब आपको क्या करेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, तो नीचे दिए हुए 4 स्टेटमेंट में 3 पक्के सच होंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि बी इज सिटिंग टू, बी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, पक्का सच है। सी सिट इन द एट द मिडल ऑफ द रो, ओके। डी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तीनों पक्के सच है। और एक कोई तो भी स्टेटमेंट बोल देंगे उसमें कि ए सिट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, मैं मानता हूं वो पॉसिबली ट्रू है, पर पक्का सच है क्या, नहीं। तो हमको क्या है, मस्ट बी ट्रू, सारे सच है पर कोई एक ऐसा है कि जो सच नहीं है, वो पॉसिबली ट्रू वाला हो सकता है पर पक्का सच नहीं होगा करके। तो 3 स्टेटमेंट आपको क्या होंगे, 3 स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू वाले देंगे उसमें, और कोई एक स्टेटमेंट रहेगा जो कि आपका आंसर है, वो या तो फॉल्स होगा या पॉसिबली फॉल्स हो सकता है। पॉसिबली फॉल्स मतलब उसका कोई पक्का नहीं है, मतलब ए इधर बैठेगा कि नहीं बैठेगा पता नहीं है, इस तरीके से। तो वो वाले आपके आंसर में रहेंगे। इस तरीके से थोड़ा जज करना है। मैं मानता हूं थोड़ा थियरी मैंने ये थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूज किया होगा तो मुझे माफ कीजिएगा, बट ये आइडिया कुछ लोगों को आंसर करते वक्त डिफिकल्टी जाती है, इसलिए मैंने इनको कवर किया। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब इसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन ही है, उसके बाद कोई ज्यादा थियरी नहीं है। जो भी अरेंजमेंट रहेगा आपका डायरेक्शंस का, वो मैं क्वेश्चंस में ही लूंगा। ओके, थैंक यू।